Okay, so बच्चा today we are going to start electricity, chapter number 3rd of our physics science, है ना। लेट्स स्टडी बच्चा। तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, जैसे केमिकल एनर्जी होती है, ऐसी बच्चा इलेक्ट्रिसिटी भी एक इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिससे हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पास आउट करते हैं। अभी पढ़ेंगे हम कैसे। लेट्स सी बच्चा स्टडी अबाउट। तो इलेक्ट्रिसिटी बच्चा बेसिकली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे और मैं बता दूं आपको टॉपिक्स क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले बच्चा हम पढ़ेंगे चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी से पहले हमें चार्ज को पढ़ना ज़रूरी है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से ही बनता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में हेल्प करता है व्हाटएवर की क्वांटिटी से। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे और फिर इससे करंट के बारे में पढ़ेंगे। करंट से क्या मतलब होता है जब हम बोलते हैं कि करंट करंट करंट। ओके, सेकेंड थिंग बच्चा हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ये फिजिक्स की टर्म्स है बच्चा, जनरलाइज मत करना इनको। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके बच्चा, इसका एक और नाम होता है जिसको हम वोल्टेज बोलते हैं। थर्ड हम बच्चा इस चैप्टर में जानेंगे ओम्स लॉ के बारे में और रेजिस्टेंस के बारे में। ओम्स लॉ बच्चा बहुत फेमस लॉ है और इम्पोर्टेंट भी है। रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस क्या होती है बच्चा? रुकावट, कोई भी काम आने में, कोई भी काम होने में रुकावट को रेजिस्टेंस बोलते हैं। हम पढ़ेंगे जब करंट में रुकावट आती है तो रेजिस्टेंस कैसे पैदा होता है। रेजिस्टेंस का रिलेशन बेसिकली इससे, आप जब फ़ोन चलाते हो तो आपका फ़ोन गर्म क्यों हो जाता है ना। बल्ब जलाते हो, बल्ब गर्म क्यों हो जाता है। इलेक्ट्रिकल एप्लायंस जो भी चलता है वो गर्म क्यों हो जाता है, वो रेजिस्टेंस की वजह से होता है बच्चा। जो हमारी प्रेस होती है ना, कपड़े प्रेस करने वाली आयरन जिसको बोलते हैं, उसमें भी रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। इनफैक्ट वो बनती रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पे है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस को कंबाइन करेंगे हम, मतलब मल्टीपल रेजिस्टेंस को पढ़ोगे आप। आपको अभी ये कुछ अनसुने से शब्द लग रहे होंगे, अभी आप इनसे थोड़ा सा फेमिलियर नहीं है, चैप्टर के दौरान ना डेफिनेटली हो जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, जो कि कॉम्बिनेशन होगा इनका, एक तो सीरीज़ में होगा और एक पैरेलल में होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चा, आप कभी रेलवे वगैरह में कहीं भी आपने कहीं पे ट्रैवल करते हुए देखा होगा, तो ये तार जा रही होती हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे सर्किट से लगे हुए दिखते हैं आपको, देखे होंगे आपने। ये वो नहीं है डॉक्टर में वो मर्रे वाली सीमा जो चलती है, उसकी प्लेन हो जाएगी तो मर जाएगा आदमी ना। आपने ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर देखे होंगे, तीन तीन एक दूसरे के ऊपर लगे होते हैं, तो ये रेजिस्टेंस होते हैं बच्चा जो पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, ऐसे सीरीज़ में भी होते हैं, हम डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे बच्चा, चैप्टर को बढ़ाते बढ़ाते, लास्ट इसका टॉपिक होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट या इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, कि गर्मी कहाँ से आती है जब हम किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं, हीट करते हैं। दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, कि करंट के पास होने से हीटिंग क्यों आती है। और हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। इलेक्ट्रिक पावर इज़ नॉट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ना कुछ और होती है। तो ये चैप्टर बच्चा जनरली बच्चों को मुश्किल लगता है, तो आप थोड़ा सा अटेंटिव होकर पढ़ना इसको। कोई भी पॉइंट समझना है तो डेफिनेटली पूछना, क्योंकि इस चैप्टर में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं। कॉन्सेप्ट्स तो हैं मेजर मेजर जो इजीली आपको समझ आएंगे, पर छोटे छोटे बहुत सारे हैं। तो बड़े कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको छोटे छोटे 10 कॉन्सेप्ट समझने पड़ते हैं, फिर आपको बड़े वाला समझ आता है। तो फिर जब आप इसके क्वेश्चंस करते हो तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बट डोंट वरी, हम कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन करेंगे वो हम पढ़ेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट बच्चा। हमारा पहला टॉपिक ही क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक चार्ज।
इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बच्चा सबसे पहली बात तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना, जो चार्ज जिसको हम बोलते हैं किसी भी चीज़ पे कितना चार्ज है, ठीक है। चार्ज बच्चा पहली बात तो कोई एंटिटी नहीं है। एंटिटी का क्या मतलब है, जैसे मैं कहूँ कि आप जिसमें देख रहे हो वो फ़ोन है, मतलब उसका नाम है फ़ोन, ठीक है। फ़ोन को जिससे हम चार्ज करते हैं उसको चार्जर बोलते हैं, उसका नाम है चार्जर। तो बच्चा इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ना वो ऐसे किसी चीज़ का नाम नहीं है, ये कोई चीज़ नहीं होती है। जैसे अगर आपके हाथ में पेन है तो मैं कहूँ देखो ये पेन है, तो वो तो एक चीज़ हो गई ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक चीज़ नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज बच्चा प्रॉपर्टी, क्या है, प्रॉपर्टी, क्वालिटी है, ये फीचर है ये, ठीक है। किसका, ये है मैटर का फीचर। जो भी हमने मैटर पढ़ा है ना 9th क्लास में, उसका फीचर होता है बच्चा। एक्चुअली में क्या था, आपको पढ़ाया नहीं गया था क्योंकि आपका सिलेबस ही ऐसे डिज़ाइन है। मैटर में आपने क्या पढ़ा था, इसके पास मास होता है और वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता था, आपने पढ़ा था। ए सब्सटेंस विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम इज नोन एज मैटर। तो एक थर्ड चीज़ आप एक और ऐड करो, विच हैज़ चार्ज एज वेल, जिसके पास चार्ज भी होता है, ठीक है। मतलब क्वालिटी है उसकी। देखो मास होना मैटर की क्वालिटी है, उसकी वॉल्यूम होती है वो भी उसकी क्वालिटी है, ऐसे उसके ऊपर चार्ज होना भी मैटर की क्या होती है, क्वालिटी। तो इलेक्ट्रिक चार्ज बच्चा किसी एंटिटी का नाम नहीं है, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी किसकी है, मैटर की, ठीक है। जैसे हमारे इमोशंस होते हैं, है ना, जैसे हमारी फीलिंग्स होती हैं, तो वो कोई एंटिटी नहीं है, वो कोई चीज़ नहीं है, कोई फिजिकल चीज़ नहीं है वो। तो इलेक्ट्रिक चार्ज भी ऐसी प्रॉपर्टी होती है मैटर की, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ओके। तो आपको बता देता हूँ मैं इसकी एक मतलब सुंदर सभ्य अक्षरों में डेफिनेशन लिख देते हैं, वो भी टाइप करके, ठीक है। तो हमने क्या जाना बच्चा कि जो मैटर होता है उसके पास मास वॉल्यूम और चार्ज होता है। वो चार्ज होता है वो एक एंटिटी का नाम नहीं है, वो एक प्रॉपर्टी है मैटर की, ठीक है। तो हमने क्या देखा, इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। क्या काम करेगी प्रॉपर्टी, या तो अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी अदर मटेरियल्स को, ठीक है। चार्ज का ये काम होता है बच्चा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको पता है, आपने सपने पढ़ा है बच्चा, चार्ज दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज, ओके, बिल्कुल होता है। तो लेट्स स्टडी बच्चा, आपने जाना है पहले ही कि पॉजिटिव चार्ज जिस पे होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटॉन, है ना, और नेगेटिव चार्ज जिस पे होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। गॉट इट, ये आपने सुना है बच्चा। अब आप में से आपको, चलो आपने सुना है पर आपको पता नहीं है। देखो बच्चा, ये सब चार्ज किसके अंदर होते हैं, मैटर के अंदर। तो जो हमारा मैटर होता है, जो हमारा सब्सटेंस होता है, ये चार्ज उसके अंदर होते हैं, ओके। अच्छा, अब एक चीज़ देखो बच्चा, आपने रदरफोर्ड मॉडल देखो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दो तरीके के चार्ज होते हैं। प्रोटॉन बोले तो पॉजिटिव चार्ज एटम, इलेक्ट्रॉन बोले तो नेगेटिव चार्ज एटम, ठीक है। हालांकि इलेक्ट्रॉन का मतलब कुछ और होता है, ठीक है। अब देखो बच्चा, होता क्या है, जो मैटर होता है, मान लो ये मैटर है, तो मैटर के अंदर बच्चा क्या होता है, मैटर का ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो प्रोटॉन पे बच्चा पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो वी वर सेइंग दैट कि बच्चा मान लो ये एटम का न्यूक्लियस है, ठीक, कोई भी एटम है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर होता है बच्चा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूक्लियस के आसपास किसी भी एटम में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं, ठीक है। आपने एनर्जी शेल्स पढ़ी थी ना, KLMN, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं शेल्स में, ठीक है, याद होगा आपको। इन सेल्स में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं, इनको बाउंड करके रखती है पावर, कौन सी, एटॉमिक पावर, ठीक है। तो एक चीज़ देखो बच्चा, अब जो पॉजिटिव चार्ज है जो कि प्रोटॉन है, वो तो एटम के अंदर बंद है, एटम के न्यूक्लियस के अंदर बंद है, ठीक है। तो ये बाउंड होता है बच्चा, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो ना एटॉमिक फोर्स से बाउंड होता है। एटॉमिक फोर्स मतलब एटम से मिलने वाली फोर्स, ठीक है। तो वो क्या होता है ना बच्चा, वो न्यूक्लियस के अंदर ही बाउंड रहता है, वो ट्रैवल नहीं कर पाता। पर जो इलेक्ट्रॉन है वो बहते रहते हैं हमेशा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बाहर है, तो उन्हें बाउंड करने के लिए ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती है, ना ही छोड़ने के लिए एनर्जी लगती है, ठीक है। तो वो फ्लो कर सकते हैं इजीली। बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं, पर जो प्रोटॉन्स है वो फ्लो नहीं कर सकते। तो आपको ध्यान रखना है कि जो नेगेटिव चार्ज होता है बच्चा, वो फ्लोएबल होता है, वो मूवेबल होता है, वो स्टैटिक नहीं होता है, ठीक है।
तो जो नेगेटिव चार्ज होता है वो मूवेबल होता है, वो मूवमेंट कर सकता है। पॉजिटिव चार्ज मूवमेंट क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बच्चा वो न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है, उसको मूव करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए और इतनी एनर्जी हमारे पास नहीं है। गॉट इट? क्योंकि ये एटॉमिक फोर्स कह लो या एटॉमिक एनर्जी कह लो, उससे बाउंड होता है, ठीक है। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन शेल्स चेंज करते रहते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा शेल्स को चेंज करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन चेंजिंग शेल्स, शेल्स आपने पढ़ी होंगी KLM सारी की सारी, ठीक है। तो उन शेल्स को ही चेंज कर पाते थे, क्यों? क्योंकि ये मूव कर पा रहे हैं, इसलिए चेंज कर पा रहे हैं बच्चा। आपने तब भी पढ़ा था और अब भी मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोटॉन्स को कभी भी शेयर नहीं करता इलेक्ट्रॉन, कोई भी मैटर जो है प्रोटॉन्स को शेयर नहीं करता। हम हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के शेयर होने की बात करते हैं, ठीक है। उसका रीज़न यही होता है कि जो प्रोटॉन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर एटॉमिक एनर्जी से बाउंड होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है बाहर शेल्स में घूम रहा होता है, तो वो इतना एनर्जी में बाउंड नहीं होता है, तो वो घूम सकता है, ठीक है। इस वजह से हम बोलते हैं कि जो चार्जेस है वो फ्लो करते हैं, और जब चार्ज फ्लो करता है तो वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वही मूवेबल होता है, ठीक है। मूवेबल, इलेक्ट्रॉन्स आर मूवेबल, प्रोटॉन मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो मूव नहीं करता है, ठीक है। तो हम चार्ज पढ़ रहे थे बच्चा, अब चार्ज को ही हम आगे बढ़ाते हैं, ओके। तो चार्ज क्या होता है बच्चा? डेफिनेशन पढ़ लिया हमने, प्रॉपर्टी होती है मैटर की, ठीक है। अब बच्चा इसको एक सिंबल से डिनोट करते हैं, चार्ज। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q। Q से डिनोट करते हैं बच्चा चार्ज को, ठीक है। एंड द यूनिट used to measure is कूलिंग, और इसकी यूनिट क्या होती है बच्चा? कूलम, जिसमें हम इसको मेजर करते हैं, जिसको हम बच्चा C से लिखते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को तो बच्चा Q से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट क्या होती है? कूलम्ब। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम्ब, आपको ध्यान रखना चाहिए। तो चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम्ब, ठीक है। अब बच्चा जो कूलम्ब है ना, कूलम्ब, जब मैं इस कूलम्ब की बात कर रहा हूँ तो ये अपने आप में बहुत बड़ा है, ठीक है। जैसे कि हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम बोलते हैं ना कि किलोमीटर बहुत बड़ा है ना। अब हमें किसी की हाइट मेज़र करनी है, हम किलोमीटर में थोड़ी करते हैं मेज़र, ना ही हम मीटर में करते हैं, नहीं करते हैं ना। हमने उसके लिए एक अलग से एक पैरामीटर बनाया जिसको हम बोलते हैं फुट, है ना, या फिर कभी कभी सेंटीमीटर में भी कर लेते हैं ना। तो ऐसी बच्चा जो कूलम है वो बहुत बड़ा चार्ज होता है, ठीक है। तो हमें जितना चाहिए होता है उतने उसके हिसाब से कूलम जो काम नहीं करता है, ठीक है। तो इसके लिए हम इंट्रोडक्शन लेते हैं या इंट्रोडक्शन देते हैं किसका? एक यूनिट का, जिसका नाम होता है मिली, ठीक है। बता, जब भी मिली की बात हो तो मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3, ठीक है। हमेशा ध्यान रखो इसको, चाहे मैथ की बात हो, चाहे मिलीमीटर या फिर मिलीग्राम की बात हो, ठीक है। ऐसे जब हम मिली कूलम की बात करेंगे, ओके। तो बच्चा 1 मिली कूलम, MC जिसको लिखते हैं, इसका मतलब होता है 10⁻³ कूलम चार्ज। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे आपको पता है ना 1 किलोमीटर को तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 10⁻³ वी कैन से मीटर, है ना। 1 मीटर में 1000 किलोमीटर होते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम। ऐसे ही बच्चा बस ये लिखने का तरीका है कि नेगेटिव पावर होती है यहाँ पे, ओके। तो मतलब 1 मिली कूलम में 10⁻³ कूलम होते हैं, ओके। ऐसी बच्चा होती है एक और यूनिट जिसको हम बोलते हैं माइक्रो, ठीक है। तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। तो इसको कैसे लिखते हैं? 1 माइक्रो कूलम। माइक्रो के लिए ये सिंबल आता है बच्चे, इसको म्यू बोलते हैं। 1 माइक्रो कूलम ये होता है बच्चा 10⁻⁻6 कूलम। मतलब बस ये छोटी यूनिट है जो हम यूज़ करेंगे कभी कभी, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दी ताकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना करेंगे यूनिट्स, ओके। तो बस यही आपको ध्यान रखना है, ओके। ये कहीं भी आ सकती हैं, ठीक है। अभी तो चार्ज की बात करें, जब हम करंट की बात करेंगे तो भी यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है बच्चा, बस एक ही बात याद रखो। हमने अभी तक जाना कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं बच्चा, है ना।
इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मूव। अब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे ना, इन्हीं के मूवमेंट की वजह से करंट पैदा होता है, ठीक है, क्योंकि करंट एक तरीके की एनर्जी है जो मूवमेंट से आती है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस करंट, या फिर चलो हम हिंदी में लिख देते हैं दैट इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से ही क्या आता है, करंट आता है। अगर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे ना तो बच्चा करंट पैदा नहीं होगा, आपको ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो करंट पैदा होता है। ओके, यू हैव टू कीप इन माइंड। लेट्स, आपको पता ही होगा, छोटे छोटे बच्चों में मेरी 6th क्लास में पढ़ा होगा आपने, क्या कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। और चार्जेस की प्रॉपर्टी होती है, वो आपने सुना ही होगा, दैट सेम चार्जेस या फिर चार्ज रिपेल करते हैं बच्चा, और जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट मतलब एक प्लस और एक माइनस, सेम का मतलब क्या है कि एक प्लस दूसरा भी प्लस, और अगर एक माइनस तो दूसरा भी माइनस। जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। ये बच्चा हमारे चार्ज के बारे में जानना था मैं। ओके, गॉट इट। लेट्स स्टडी अबाउट बच्चा क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिजेशन का क्या मतलब होता है, तो यहाँ पे ना देखो दो वर्ड हैं एक तरीके से, देखो एक तो है यहाँ पे क्वांटा, क्वांटा दिख रहा है ना आपको, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, यहाँ पे क्वांट वर्ड है, क्वांट। वैसे तो बच्चा जो क्वांट होता है वो एक मैथमेटिक्स का पार्ट होता है, ठीक है, मैथमेटिक्स की ब्रांच होती है, इसको हम क्वांट बोलते हैं। तो फिर भी आप जान लो यहाँ पे क्वांट है, और टाइजेशन है एक पूरा प्रोसेस, प्रोसेस, ठीक है। तो क्वांट का मतलब होता है बच्चा, वी कैन से पैकेट कह लो आप इसको, ठीक है। क्वांटा वर्ड है यहाँ पे जिसका मतलब होता है पैकेट, ठीक है। और जेशन का मतलब वो प्रोसेस जिससे हम उसको काउंट करते हैं, मतलब जेशन को मैं गिनना कह लिख देते हैं, ठीक है, गिनना, काउंट करना, ठीक है। एक प्रोसेस जिससे हम पैकेट को गिनते हैं, किसके पैकेट को, चार्ज के पैकेट को, समझ रहे हो। मैंने पैकेट क्यों कहा है यहाँ पे चार्ज का, वाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ सिंगल चार्ज, ठीक है। इस बात को भी हम इलेबोरेट करेंगे कि क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है बच्चा, चार्ज के पैकेट को गिनना, मतलब चार्ज की अमाउंट को मेज़र करना, ठीक है। अब चार्ज होता है वो पैकेट में फ्लो करता है, इसका क्या मतलब है मैं आपको बताऊंगा, गॉट इट। तो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब होता है, चार्जेस के पैकेट को काउंट करना, गॉट इट, कि चार्ज कितना है यहाँ पे। ओके, अब आप ओके देखो बच्चा, तो आपको पता होना चाहिए, आपने पहले भी पढ़ा था कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं बच्चा, एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये होता है बच्चा एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज पाया जाता है। तो बच्चा ये जो है ना, ये वाला जो लाइन है, ये है मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज एग्जिस्ट इन नेचर, ठीक है। ये बच्चा मिनिमम चार्ज है जो नेचर में एग्जिस्ट करता है। मिनिमम चार्ज एग्जिस्ट इन नेचर, मतलब इससे कम नहीं मिलेगा आपको। हाँ, अगर आपको ज़्यादा चार्ज चाहिए तो आप 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, और ज़्यादा चार्ज चाहिए 3 ले लो, और ज़्यादा चाहिए 4 ले लो, पर आप इसको तोड़ नहीं सकते, इसको टुकड़े नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन बच्चा सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ये, एक तो होते हैं एटॉमिक बहुत छोटे, एक सब एटॉमिक उनसे भी छोटे, मतलब इनको तोड़ नहीं सकते हैं, गॉट इट। आपको पता है ना, एटम सबसे छोटी इकाई होती है, जैसे लाइफ की सेल होती है, ऐसी केमिस्ट्री में बच्चा एटम होती है सबसे छोटी, उसमें भी सब एटॉमिक पार्टिकल हमने ढूंढ लिए हैं। कौन कौन से आपने सुने होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब बच्चा सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। इसके नीचे हम नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना, हमारी केमिस्ट्री नहीं जा पाई है अब तक,
ठीक है। आगे अगर कुछ और अगर हमारे पास अच्छे लेवल के माइक्रोस्कोप आ गए तो मे भी हम शायद जा पाएँ, पर अब तक हम नहीं जा पाए हैं। तो कम से कम चार्ज तो बच्चा इतना ही मिलेगा, ठीक है। हाँ, अगर आपको ज़्यादा चार्ज चाहिए तो आप 2 इलेक्ट्रॉन ले लो। अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन लोगे तो उस पर कितना चार्ज हो जाएगा, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके। अगर आप कहोगे और चाहिए तो आप 3 इलेक्ट्रॉन ले लो, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा, 16 3 जा 48, 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, समझे। अगर आपको और ज़्यादा चाहिए तो आप बढ़ाते जाओ, ठीक है। आप n इलेक्ट्रॉन ले लो, n इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, E मान लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चा Q के बराबर। Q क्या होता है हमारा चार्ज। तो हमने फाइनली चार्ज को गिन दिया, चार्ज क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। गॉट इट। तो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है, चार्ज को गिनना। चार्ज को क्या गिन नहीं सकते, कि चार्ज के पैकेट्स को गिनना, क्योंकि चार्ज पैकेट्स में एग्जिस्ट करता है, और मिनिमम पैकेट, सबसे छोटा से छोटा पैकेट कितने का होगा, इतने का होगा, ठीक है। इतने चार्ज का पैकेट होगा। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा ले लो। अब मान लेते हैं अगर हमें n चाहिए तो हम n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं, जबकि 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, तो टोटल चार्ज हमारे पास इतना हो जाएगा। तो ऐसे बच्चा हम चार्ज को गिन सकते हैं। गॉट इट। आपको ध्यान रखना है, ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखनी है कि 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स के टुकड़े नहीं हो सकते, इलेक्ट्रॉन के टुकड़े हम नहीं कर सकते बच्चा, क्योंकि ये पहले ही सब एटॉमिक पार्टिकल है, टुकड़े नहीं हो सकते। आपको ध्यान रखना है, ओके। मैं नया को से लिख देता हूँ। तो बच्चा लास्ट क्लास में हमने क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज पढ़ लिया था। आज हम कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक करंट और आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर को। गॉट इट। तो आज स्टार्ट करते हैं बच्चा फिर। तो कंडक्टिविटी को देखते हुए बच्चा, जो सब्सटेंसेस है वो 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं लिख देता हूँ। सब्सटेंसेस होते हैं बच्चा, आपने सुना ही होगा, बचपन में आप सुनते आ रहे हो। एक तो होते हैं कंडक्टर, सबसे पहले होते हैं हमारे कंडक्टर। ओके बच्चा, कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें से इजीली करंट जो है वो पास हो जाए, ठीक है। जो मतलब जिनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। ओके, देखो करंट पास होने का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स मूव कब करेंगे बच्चा, जब उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब किसी भी सब्सटेंस के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे मूव करने के लिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन्स को छेड़ या फिर दे पाएगा या शेयर कर पाएगा मूवमेंट करने के लिए, ठीक है। नहीं तो वो अपने साथ बाउंड करके रखेगा कोई भी सब्सटेंस। तो कंडक्टर बच्चा जनरली वो सब्सटेंस होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो करंट है वो इजीली पास हो जाए जिनमें से, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा जितने भी मेटल्स होते हैं, ओके, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, इन सब में से करंट पास हो जाता है। वाटर हो गया, ठीक है। वाटर पर बच्चा डिस्टिल्ड नहीं होना चाहिए। गॉट इट। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले होते हैं बच्चा कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं, जिनमें से करंट इजीली पास हो जाए। करंट कैन इजीली पास, ठीक है। अब करंट बच्चा इजीली पास क्यों हो पा रहा है, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत सारे। देखो बच्चा, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो एक तरीके से करंट कैरियर समझ लो आप, ठीक है। जैसे हमने बायोलॉजी में पढ़ा था ना, नर्व्स होते हैं, उनको कोई सिग्नल मिलता है वो आगे ले जाती हैं फिर नर्व सेल्स, ठीक है। ये भी सॉर्ट ऑफ वैसा काम करते हैं, ठीक है। पर इलेक्ट्रॉन्स खुद एनर्जी होते हैं, इनको कोई एक्सटर्नल स्टिमुली की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। वो अलग बात है, जब हम स्विच ऑन ऑफ करते हैं तभी फ्लो करते हैं, वो उसका रीज़न अलग है बच्चा, ठीक है। पर ये वैसे ही है कि जैसे मतलब जब ये बहते हैं तो करंट मिलता है, जब चार्ज बहते हैं तो करंट बनता है। चार्ज के बहने का मतलब होता है कि जब इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, देखो इलेक्ट्रॉन के बहने से चार्ज बनता है, चार्ज के बहने से करंट बनता है, और करंट के बहने से हम क्या बोलते हैं कि फाइनली इलेक्ट्रिसिटी आ गई है हमारे पास। ओके, तो बेसिकली कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने अंदर से करंट को पास होने दे, मतलब चार्ज को पास होने दे। और चार्ज के पास होने का क्या मतलब है कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को पास होने दें, ठीक है।
करंट कैन ईजिली पास, क्यों? क्योंकि इनके पास काफ़ी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये आपको ध्यान रखना है बच्चा। जैसे एग्जांपल देते हैं आपको कॉपर का, सॉरी कंडक्टर का, दैट इज़ कॉपर होता है बच्चा, एल्यूमिनियम होता है, ये सब आपने सुने ही होंगे। ओके, कमिंग टू द सेकंड वन बच्चा, सेकंड होते हैं बच्चा सेमी कंडक्टर, या फिर हम इंसुलेटर कहना चाहें तो। ओके, इसके अलावा आयरन भी हो सकता है बच्चा, आपको पता है, मैं सिंबल लिख देता हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, सेकंड होता है बच्चा इंसुलेटर। ओके, कंडक्टर तो वो होते हैं बच्चा जो करंट को इजीली पास होने दे, दूसरी तरफ इंसुलेटर्स क्या होते हैं जो अपने अंदर से करंट को पास ही ना होने दे बिल्कुल भी। ठीक है, दीज आर दोज विच डू नॉट अलोज करंट टू पास थ्रू देम। ठीक है, तो अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो मैं इंसुलेटर में लिख रहा हूँ, आप डिट्टो सेम कंडक्टर में कॉपी कर सकते हो। ठीक है, इंसुलेटर आर दोज विच डू नॉट allows current to pass through them। to pass through them। ओके बच्चा, ये ऐसे हैं कि अपने अंदर से करंट को पास ही नहीं होने देते। क्यों नहीं पास होने देंगे बच्चा? क्योंकि इनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक और वर्ड हम यूज़ करते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मोबाइल का मतलब होता है मूविंग। आप एक नई टर्म और सीख लो, एज, ऐसा क्यों करते हैं ये, दे डू नॉट हैव फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ये थोड़ा सा बस फैंसी वर्ड है, अगर आपको यूज़ करना हो तो आप कर भी सकते हो। ओके, मोबाइल का मतलब होता है मूविंग। ओके, वैसे भी इलेक्ट्रॉन्स का नेचर होता है कि वो मूविंग होते हैं। ओके बच्चा, नेक्स्ट है, जैसे इसका एग्जांपल देते हैं जिसमें से करंट पास नहीं होता है, आपने सुना ही होगा, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे बच्चा वुड सुना है आपने, लकड़ी में से करंट पास नहीं होता है, और ग्लास होता है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। ओके, ऐसे बच्चा थर्ड टाइप के क्या होते हैं, थर्ड होते हैं सेमी कंडक्टर। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चा हमारी लाइफ में। हमारे फ़ोन, बिजली का जनरेटर, आसमान में मिसाइल छोड़ना, प्लेन का उड़ना, सब कुछ सेमी कंडक्टर पे बेस करता है। हमारे घर में जो बिजली आती है उसमें भी सेमी कंडक्टर्स का काम होता है। हमारे लैपटॉप में जो भी बिजली होती है वो सेमी कंडक्टर्स ही होते हैं। ठीक है, सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं बच्चा, जो वो सब्सटेंस होते हैं जो कुछ अपने अंदर से थोड़ा सा ही करंट पास होने देते हैं। ठीक है, अगर उसमें से बहुत ज़्यादा करंट पास हो जाएगा तो बस्ट आउट कर जाएंगे। ओके, आपको ध्यान रखना इस बात का। तो सेमी कंडक्टर क्या होते हैं, दीज आर दोज सब्सटेंसेस which allows only small amount of current to pass through them। small amount of current to pass through them। ओके बच्चा, वो सेमी कंडक्टर्स होते हैं। गॉट इट? जिसका मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे घर में बहुत सारी जो बैटरीज लगी होती हैं, आपने अगर फ़ोन ख़रीदा है तो उसके अंदर लिखा होता है इसके अंदर लिथियम आयन बैटरी है, सिलिकॉन की बैटरी है। ठीक है, तो वो होते हैं बच्चा सेमी कंडक्टर। जैसे सिलिकॉन होता है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। जैसे लिथियम होता है बच्चा, और आई थिंक
वो गैलियम भी होता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे होते हैं। जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम भी होता है बच्चा, ठीक है। वैसे आप थोड़ा सा ध्यान रख लो, जर्मेनियम हो गया, लिख देता हूँ। ओके, ये सबको ध्यान रखना है। अब ये यूज़ क्या होते हैं, जितने भी बच्चा हमारे फ़ोन्स होते हैं, अपने लैपटॉप्स होते हैं, उसके अंदर चिपसेट होता है एक, ठीक है। जो चिपसेट होता है ना, वो सेमीकंडक्टर का ही बना होता है। जैसे कंप्यूटर की रैम होती है, ठीक है, रोम होती है, ऐसी फ़ोन में भी होती है रैम रोम, वो सब बच्चा सेमीकंडक्टर होता है। ओके, सब सिलिकॉन। जो हमारे फ़ोन के अंदर बैटरीज होती हैं वो भी लिथियम आयन की बैटरी होती हैं। mAh उस पर लिखा होता है कितने mAh की बैटरी है वो, ठीक है, मिली एम्पेयर आवर होता है इसका मतलब। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चा इंसुलेटर सब्सटेंसेस के बारे में। ओके, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड बच्चा, नेक्स्ट पेज से ही हम स्टार्ट करते हैं। ओके, अब हम जानते हैं बच्चा, हमने चार्ज के बारे में सब कुछ जान लिया है। लेट्स स्टडी करंट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक विल बी, तो बच्चा अब तक आपने करंट के बारे में यही जाना है कि सर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, उसके बाद चार्ज फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो फिर हम बोलते हैं कि करंट आ गया। करंट आता है तो फिर हम बोलते हैं कि बिजली आ गई है, ठीक है, फिर बिजली को हम यूज़ करते हैं। तो बच्चा एक्चुअली में इलेक्ट्रिक करंट वो नहीं होता है। आप एक चीज़ समझो, छोटी सी एक चीज़ समझो, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो, मैंने अब तक आपको बताया था कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज सिर्फ करंट होता है, नहीं बच्चा, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, किस रेट से फ्लो कर रहे हैं वो करंट होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे फॉर अ सेक आप कंसीडर कर सकते हो दैट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कि जो हमारा चार्ज है वो किस रेट से फ्लो कर रहा है। रेट की बात कर रहे हैं तो बच्चा हम टाइम को मद्देनज़र रख रहे हैं कि कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर पा रहा है। ओके, दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट को बच्चा आई से लिखते हैं, चार्ज को मैंने आपको बताया था क्यू से लिखते हैं, और नीचे आता है रेट है तो नीचे आएगा बच्चा टाइम। ओके, तो करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो करके चला गया। ओके, वही क्या होता है हमारा करंट। ओके, और इसकी यूनिट क्या होती है बच्चा, अगर आप यहाँ से बनाओगे तो चार्ज की यूनिट होती है कूलम, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो कूलम पर सेकंड इसकी यूनिट होती है बच्चा। और इसको एक और नाम देते हैं हमारे से, वो होता है एम्पेयर, ठीक है, एम्पेयर करंट की यूनिट होती है। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टर्म है। ओके, अब एक चीज़ देखो बच्चा, बेसिक की चीज़ है, देखो जितना ज़्यादा डिस्टेंस हम कवर करेंगे, अगर हम बच्चा टाइम को ध्यान नहीं रख रहे, हमने टाइम को सेम कर दिया है, मैंने आपको टाइम दे दिया 1 सेकंड, ठीक है, तो 1 सेकंड में जितना ज़्यादा हम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि टाइम को तो हम चेंज ही नहीं कर रहे हैं ना। ओके, हमारे पास 1 ही सेकंड है, मान लो 1 सेकंड में हमने 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया तो स्पीड कुछ रही होगी। और सेकंड केस में हमने 1 ही सेकंड में 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करा है बच्चा, 1 ही सेकंड में, या फिर 1 घंटा भी ले सकते हैं हम। ओके, तो स्पीड हमारी किस में ज़्यादा रही होगी, ऑब्वियसली फर्स्ट वाले केस में ज़्यादा रही होगी स्पीड, है ना। तो बच्चा करंट भी ऐसे ही होता है, जितनी जल्दी चार्ज फ्लो हो जाएगा उतना ही ताकतवर करंट होगा, उतना ही ताकतवर करंट होगा। जैसे बोलते हैं ना कि जितनी जल्दी हम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे उतनी ही स्ट्रॉन्ग हमारी स्पीड होगी, उतनी ही ज़्यादा हमारी स्पीड होगी। ऐसे ही बच्चा जितनी ही जल्दी हम चार्ज को पास कराएंगे उतना ही ज़्यादा हमें करंट मिलेगा। बेसिकली देखो, चार्ज को पास कराने का क्या मतलब है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को पास कराना, है ना, तो वही होता है बच्चा। तो आपको ध्यान रखना है, ये बस कॉन्सेप्ट तो थोड़ा सा डिस्टेंस से रिलेट करने के लिए। ऐसे बच्चा आपको ध्यान रखना है, जितना ज़्यादा चार्ज फ्लो करेगा उतना ज़्यादा करंट होगा, ठीक है, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज से ही करंट जनरेट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। कंसीडर कर लो बच्चा, 2 ट्यूब है हमारे पास, ठीक है, एक फर्स्ट ट्यूब यहाँ ले लेते हैं, सिलेंड्रिकल ट्यूब है बच्चा, ये कोई वायर समझ लो आप इसको, इसमें से चार्ज पास हो रहा है इस पॉइंट से, ठीक है, पॉइंट हो या पूरी वायर ले सकते हो, बस मैं एक पार्टिकुलर आपको चीज़ दिखा रहा हूँ जहाँ से चार्ज पास हो रहा है। दूसरी ये है बच्चा, ठीक है, तो इसमें से तो बच्चा 3 कूलम का चार्ज पास हो रहा है 1 सेकंड के अंदर, है ना, और यहाँ पे 1 सेकंड के अंदर बच्चा
5 कूलम का चार्ज पास हो रहा है, समझ रहे हो। ये तो चार्ज पास हो रहा है इस वायर में से, और ये यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है मैंने। ओके, तो आप ही मुझे बताओ कि किस वाले में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करंट आए। वेरी गुड। ओके, तो बच्चे देखो, जिसके अंदर कम टाइम में करंट ज़्यादा फ्लो, चार्ज ज़्यादा फ्लो करके चला जाएगा, उसके अंदर करंट का अमाउंट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो बस आपको ध्यान रखना है। ओके, एक्चुअली में फैक्टर भी है बच्चा, यहाँ से भी समझ सकते हो आप। ठीक है, हमें करंट को बढ़ाना है, टाइम सेम है, तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा करंट होगा। देखो, करंट को बढ़ाना है, टाइम सेम है, टाइम तो फ़र्क ही नहीं डालेगा। ठीक है, तो चार्ज कब बढ़े, करंट कब बढ़ेगा, जब चार्ज बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो यहाँ से आप एक्सप्रेशन से भी आप जनरलाइज कर सकते हो। ओके, वही बच्चे जैसे मैंने आपको बताया था, ऐसे एम्पेयर भी बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। जैसे कूलम होता है ना, कूलम बहुत बड़ी एंटिटी होता है बच्चा। तो हम एक छोटी मेजरमेंट या छोटी यूनिट को यूज़ करते हैं, वही सेम है इसके अंदर भी। इसके अंदर बच्चा मिली एम्पेयर को यूज़ करते हैं। हमारे जो फ़ोन की बैटरी होती है ना, 10,000 20,000, 10,000 की तो नहीं होती, 4500 6000 5000 4000 mAh की जो होती है। mAh का फुल फॉर्म होता है मिली एम्पेयर आर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो 1 मिली एम्पेयर। ठीक है, ये बच्चा 10⁻³ होता है, आपको ध्यान रखना है। ये 1 मार्कर में पूछे जाते हैं। ये ऐसे कूलम की बात करते हैं। ऐसे बच्चा 1 माइक्रो एम्पेयर, माइक्रो का ये सिंबल होता है, ध्यान रखना। ये होता है बच्चा 10⁻⁻6 एम्पेयर के बराबर। वो ठीक, बस ये छोटी यूनिट होती है बच्चा, जो आपको ध्यान रखना है। ओके, एक चीज़ हो रहा है बच्चा, छोटी सी ये बात है, सिलेबस में तो आपके नहीं है, हालांकि 12th क्लास का टॉपिक है, समझो आप। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना बच्चा, वो 2 तरीके की होती है, क्योंकि आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके जा रहे हैं, है ना। तो देख, जो बच्चा इलेक्ट्रिसिटी होती है, ये 2 तरीके की होती है। एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जो रुकी हुई होती है। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और एक होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर करंट फ्लो करता है। देखो बच्चा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी तो क्या होती है, जैसे आपने मान लो अपने बालों में कंघी को रगड़ा, ठीक है, या फिर कोई स्केल को रगड़ा, फिर आप उससे कागज़ के टुकड़ों को अट्रैक्ट करवा सकते हो। तो बच्चा वो काइंड ऑफ अट्रैक्ट वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पे चार्जेस आ गए हैं। ठीक है, पर जो कागज़ था वो तो स्टैटिक था, उसको तो हमने यूज़ ही नहीं करा है ना। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी थी, उसके अंदर कहीं ना कहीं चार्जेस थे। ठीक है, जो हमारे बालों में उसको रगड़ने से, कॉन्टैक्ट में आने से उसके साथ कुछ वी कैन से अट्रैक्शन और रिपल्शन करने लग गए। ठीक है, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है बच्चा। और करंट इलेक्ट्रिसिटी पता ही है आपको, बेसिकली फ्लो ऑफ करंट्स होता है लगातार। ठीक है, या फिर इसको डायनामिक भी बोलते हैं। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी, या फिर करंट के लिए एक और वर्ड यूज़ करते हैं हम, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। डायनामिक मतलब जो मूविंग करती हो, जो मूवमेंट करती है। ठीक है, मूवमेंट किसका होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का ही होगा, आपको पता है। और ये सब किस में होता है बच्चा, जनरली कंडक्टर्स के अंदर होता है, क्योंकि कंडक्टर के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको वो फ्लो करवा के बिजली को जनरेट करवा देती है। ठीक है, दैट्स इट। ये आपको ऐसे छोटा सा ऐसे टर्म है जो आपको ध्यान रखनी है। ओके बच्चा, अब आप कुछ चीज़ें हैं जो आप डेरिवेबल हैं, जो आप डेफिनेशन से निकाल सकते हो। क्या है, जैसे अगर मैं बात करूँ 1 एम्पेयर की, घंटों का बहुत 1 एम्पेयर। बच्चा 1 एम्पेयर ऑफ करंट कब आएगा, जब चार्ज अपॉन टाइम, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। मतलब हम 1 चार्ज को 1 सेकेंड के लिए क्रॉस करवाएंगे। ओके, व्हाट इज़ 1 एम्पेयर ऑफ चार्ज, मतलब व्हाट इज़ 1 एम्पेयर ऑफ करंट। अगर हम कहेंगे करंट 1 एम्पेयर है, तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, 1 एम्पेयर या फिर वी कैन से 1 एम्पेयर करंट का मतलब क्या है कि जब 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पास थ्रू वायर इन 1 सेकेंड, है ना, तब हम कहेंगे ना कि 1 एम्पेयर का करंट मिला है हमें, पास्ट थ्रू वायर इन 1 सेकेंड। ठीक है, अगर बच्चा मैं कहूँ आपके पास 10 एम्पेयर चार्ज है, 10 एम्पेयर करंट है। ठीक है,
10 एम्पेयर करंट का क्या मतलब है कि आपने 10 कूलम चार्ज पास किया होगा 1 सेकेंड में। समझ रहे हो ना, इस बात को ध्यान रखना है आपको। अगर आपको कहीं भी आपके पास 100 एम्पेयर का करंट है तो इसका मतलब क्या है कि 100 कूलम चार्ज पास होके आया है 1 सेकेंड में। गोट इट, उस वायर में से पास हो सकता है, तो उस वायर की कैपेसिटी क्या हो जाएगी कि वो 10 एम्पेयर करंट को होल्ड कर सकती है या फिर पास करवा सकती है, जिस भी आपको बोलना है। ओके, ये बस समझने के लिए। ओके, अब बच्चा करंट है तो करंट को मेज़र करते हैं हम, ठीक है। तो करंट को मेज़र करने के लिए एक डिवाइस बनाया जाता है जो कि होता है एमीटर, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, दैट इज़ एमीटर। What is a meter बच्चा? It is a device used to measure electric current, or it is an instrument. It is an instrument used to measure current. ओके, एक चीज़ और ध्यान रखनी है बच्चा, एमीटर जो होता है हमेशा सीरीज़ में कनेक्टेड होता है। इसका क्या मतलब है, जब आप रे डायग्राम पढ़ोगे ना, सॉरी रे डायग्राम नहीं, जब आप सर्किट्स पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा, कनेक्टेड इन सीरीज़। ओके, मतलब एक सीरीज डिवाइस होता है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, मान लो रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस के साथ मान लो अगर हमें एमीटर लगाना है तो एमीटर बच्चा हमें यहाँ के लगाना पड़ेगा, ठीक है, करंट को। हालांकि ये बैटरी के साथ कनेक्शन होता है, इसका मैंने वैसे ही बता दिया। देखो ये तो लग गया सीरीज़ में, ओके, जो कि उसके बाद लाइन में आ रहा है। देखो अगर मुझे इसको पैरेलल लगाना होता तो मैं इसको ऐसे लगाता बच्चा, पर ये पैरेलल लगता नहीं है मीटर, ठीक है, ये ऐसे। यहाँ पे बच्चा वोल्ट मीटर लगता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ध्यान रखना आपको सीरीज़ में कैसे कनेक्ट होता है और पैरेलल में कैसे। ओके, मतलब करंट को मेज़र करता है कि भाई कितना अमाउंट ऑफ करंट पास हो गया। ओके, तो बच्चा अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट में हमें इतना ही पढ़ना था। देखो बच्चा, आपने अपने घर में सुना होगा कि 220 वोल्ट का झटका लग गया, है ना, 110 वोल्ट का झटका लग गया, 440 वोल्ट, गाना भी है सलमान खान का, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, ठीक है। तो वो किसकी बात कर रहा है, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है, ठीक है। तो बच्चा देखो पहले, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, इसके लिए मैं एक वर्ड बोलूँगा, धक्का। धक्के से क्या मतलब है भाई, धक्का, ठीक है। बच्चा देखो, मान लो अभी अभी आपकी जून की छुट्टियां जो या फिर जुलाई की छुट्टियां दोबारा से कर दी गई है, गर्मी बहुत है, गवर्नमेंट ने कहा कि चलो 1 महीने की छुट्टियां और एक्सटेंड कर दो, और बाई चांस आपकी छुट्टियां इतनी अर्जेंट हो गई कि आपको हॉलीडे होमवर्क भी नहीं मिल पाया, ठीक है। अब आप तो थोड़े से शरारती बच्चे, आप पढ़ नहीं रहे हो, अब आपकी मम्मा ने क्या करा, मम्मा ने आपको मोटिवेशन देना चाहा, आपने मोटिवेशन तो लिया नहीं, तो मम्मी ने मोटिवेशन की जगह डंडा उठा लिया। अब देखो बच्चा, आप तो क्लास कर रहे हो, आपके पीछे मम्मा क्या खड़ी है, डंडा लेके खड़ी है, ठीक है। मान लो आप मेरी क्लास में ही हो और आपके पीछे मम्मा डंडा लेके खड़ी हैं, तो मम्मा एक तरीके से आपके लिए मोटिवेशन हो गई, ठीक है, कि आपको मोटिवेट कर रही है कि पढ़ो। हालांकि आपको मोटिवेट उनसे डर कर रहा है, आपको डंडा पड़ जाएगा नहीं तो, बट यू आर गेटिंग मोटिवेटेड कि आपको पढ़ना है ना। तो बच्चा, वोल्टेज भी एक तरीके से मोटिवेशन होता है करंट के फ्लो करने के लिए। वोल्टेज ही कहता है कि चल भाई फ्लो कर, चल भाई फ्लो कर, तू फ्लो नहीं कर रहा, चल फ्लो कर। करंट को बोलता है तू फ्लो कर, तू फ्लो कर। जैसे मम्मी आपके पीछे पड़ी रहती है, बच्चा पढ़ो, पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ ले, ठीक है। तो ऐसी पोटेंशियल डिफरेंस होता है। वोल्टेज धक्का लगाता है वो करंट को कि भाई बह जा, बह जा, बह जा, निकल जा, निकल जा, निकल जा। ओके, तो आपको ध्यान रखना है बच्चा क्या होता है ये। ओके, तो वैसे मैं आपको वोल्टेज बता देता हूँ। ये वर्क डन होता है बैटरी के द्वारा ऑन ए यूनिट चार्ज, ठीक है। व्हाट इज़ वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको, अभी इंट्रोडक्शन हो रहा है इसका। इट इज़ बेसिकली वर्क डन, वर्क डन होता है ये बाय बैटरी के द्वारा। जो भी बैटरी होती है, बैटरी के अंदर बच्चा वोल्टेज होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जो करंट को मूव करने में हेल्प करती है, बाय बैटरी ऑन यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज। ओके, तो बेसिकली बच्चा एक मोटिवेशन का काम करता है, मतलब धक्का लगाने का काम करता है। करंट को धक्का लगा रहा है कि भाई चल बह, चल 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 चल, मतलब चल मतलब काम कर, काम कर, काम कर। ओके, बस आपको ध्यान रखना है बच्चा। अब एक चीज़ और समझो बच्चा, एक्चुअली में काम कैसे करती हैं चीज़ें। देखो मान लो बच्चा ये बैटरी है,
या फिर एक सेल लेके आए हो आप, ठीक है, मार्केट से। अब सेल के अंदर एक यहाँ पे ऐसे उठा हुआ सा लगा होता है, आपने देखा ही होगा, है ना। तो बच्चा ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल, ये होता है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल। ओके, मान लो ये हमारी बैटरी है। अगर आप घर में कोई बैटरी लाए हो बहुत बड़ी, जैसे लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर वाली जो बैटरी होती है वो भी ऐसी होती है बच्चा। ओके, तो होता क्या है बच्चा, इसके अंदर नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं और फिर वो पॉजिटिव टर्मिनल पे चले जाते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे नहीं बनाना चाहिए था हमें, इसको हम ऐसे बनाते हैं। ओके, यहाँ से बच्चा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके जा रहे हैं, ठीक है, तभी तो करंट जनरेट होगा। और मान लो यहाँ पे हम कोई बीच में बल्ब भी लगा देते हैं, चलो बल्ब लगा देते हैं यहाँ पे। ओके, ध्यान रखो बच्चा, बल्ब का सिंबल होता है ये वाला, ये इलेक्ट्रिक बल्ब है हमारा। ओके, तो ध्यान रखो बच्चा, जब बैटरी होती है या फिर जो हमारा सेल होता है, जो यहाँ पे हल्का सा उठा हुआ आपको दिखता है वो पॉजिटिव पार्ट होता है, और जो बैठा हुआ होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, उसका नेगेटिव पार्ट होता है। ओके, अब इसके अंदर बच्चा होती क्या, इसके अंदर केमिकल्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है, केमिकल एनर्जी, केमिकल होता है इसके अंदर जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है आपको पता है, जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्लो करेंगे बच्चा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो बल्ब हमारा ग्लो कर जाएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, तो उसकी वजह से हमें क्या मिलेगा। बैटरी का देखो बच्चा क्या काम होता है, बैटरी कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। बेसिकली ये किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एक मिनट बच्चा बस।